11 हनुमान चालीसा और 1 लोटा जल का चमत्कार बहुत ही अद्भुत है। हर भोजपत्र पे रेड कलर की पेन से आपकी जो भी कामना है, जिस भी कामना के लिए आप एक दिन का संकल्प ले रहे हैं, उस कामना को उस भोजपत्र पे लिख देना है आपको। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीता रामाय नमः, श्री जय हनुमान जी, आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आप अपनी अर्जी लिख दीजिएगा। शब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। हेलो भक्तों, राम राम एंड जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम एंड हनुमान जी के आशीर्वाद से अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जैसा कि वो एक दिन का संकल्प लेना चाहते हैं। हनुमान चालीसा और 1 लोटा जल का चमत्कार क्या है। आप अगर इस संकल्प को लेते हैं तो आपको बहुत ही अद्भुत शक्ति मिलेगी। बहुत जिस भी कार्य में आप सोचेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। जिस कार्य के लिए इस संकल्प को लेंगे उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आपको संकल्प लेना कैसे है। एक दिन का भी संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता है, जो जॉब वगैरह करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 7 दिन का संकल्प लें, 21 दिन का, 11 दिन का। क्योंकि आप जब संकल्प लेते हैं तो विधि विधान से पूजा करनी होती है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है साफ़ सफाई का। आपका मन जो है पवित्र होना चाहिए, आपके मन में गंदे विचार नहीं आना चाहिए। और आपको भोजन जो ग्रहण करना है वो भी आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। आपको होटल वगैरह का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तो आप इन सब का बचाव ज़रूर करिएगा अगर आप संकल्प लेते हैं तो जो लोग जॉब करते हैं, जैसे फील्ड वर्क का जॉब है, कैसी भी जॉब है, तो वो लोग इतना बचाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर 11 दिन 7 दिन का संकल्प लेते हैं तो इतनी तो छुट्टी उनकी मिल नहीं पाएगी। तो आप एक दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। एक दिन के भी संकल्प से हनुमान जी आपका जो भी कार्य होगा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आइए जानते हैं कि संकल्प लेना कैसे है। आप अगर संकल्प ले रहे हैं तो मंगलवार या शनिवार के दिन संकल्प लीजिएगा। अगर आप मंगलवार के दिन संकल्प ले रहे हैं तो एक दिन पहले यानी कि मंडे को नाइट में आपको सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो बिल्कुल ये सब चीज़ें तो त्याग ही दीजिए। अगर आप हनुमान जी से जुड़े हो, हनुमान जी से जुड़ना चाहते हो, तो मांस मदिरा इन सब चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से त्याग दीजिए। तो आप हनुमान जी जो भी आपका कार्य होगा वो बहुत जल्दी उसमें सफलता दिलाएंगे और हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये इन सब चीज़ों से, जैसे मांस मदिरा, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। और अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो इन सबको तो बिल्कुल भी आपको खाना नहीं है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। अगर आप मंगलवार को संकल्प लेंगे तो आप मंडे की नाइट में सात्विक भोजन करिएगा। तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, मतलब कि लहसुन प्याज नहीं यूज करना है। बिल्कुल आपको मंडे की ही नाइट में बिल्कुल आप एकदम जैसे सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जैसा कि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जैसे जो जेम्स लोग होंगे अगर वो संकल्प ले रहे हैं तो वो बिल्कुल भी कोई चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। और अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आप जैसे मंगलवार को संकल्प लेंगे तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 3 से 6 बजे का बीच का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। तो आप अगर इस टाइम संकल्प लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। उस टाइम भगवान का वास होता है पूरे ब्रह्मांड में। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का टाइम विशेष संकल्प और विशेष पूजा के लिए ये बहुत ही महत्व है। तो अगर आप संकल्प ले रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और नहीं भी कर पाते हैं तो आपको 6 बजे के और 9 बजे के बीच में ही संकल्प ले लेना है। आपकी पूजा 6 से 9 के बीच में ख़त्म हो जानी चाहिए मॉर्निंग में। तो आप सबसे पहले स्नान करिएगा। और स्नान जैसे मंगलवार को संकल्प ले रहे हैं तो मंगलवार के मॉर्निंग में सबसे पहले आप स्नान करिएगा और स्नान वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करिएगा। खुद को शुद्ध करना है, क्योंकि आप अगर लहसुन प्याज खा रहे हैं तो आप अशुद्ध हैं, तब मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो इन सब चीज़ से तो अशुद्ध हैं या आप। तो आपको सबसे पहले खुद को स्वच्छ करना है, गंगा जल डाल के स्नान करना है।
आपको खुद भी स्नान करना है और हनुमान जी को भी स्नान कराना है। अगर वो जेंट्स हैं तो हनुमान जी को स्नान करा सकते हैं, बट अगर कोई लेडीज अगर इस संकल्प को ले रही हैं तो वो स्नान नहीं कराएंगी। अगर आपके यहाँ कोई जेंट्स हैं तो आप उनसे स्नान करवा लीजिएगा हनुमान जी को। और अगर आप चौकी पे हनुमान जी को विराजमान करना चाहती हैं, वैसे अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आप एक चौकी रख कर उस पर एक चौकी पे लाल कलर का आसन बिछाइएगा और एक बड़ा आसन होना चाहिए जो पूरे चौकी पे बिछाना है आपको। एक छोटा आसन होना चाहिए जो हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है आपको जिस पे, वो छोटा आसन होना चाहिए। तो एक बड़ा आसन लीजिएगा आप, जो आसन पूरे चौकी पे होना चाहिए वो बड़ा वाला आसन है, और एक छोटा आसन रखिएगा जिस पे आप हनुमान जी की प्रतिमा को विराजमान करिएगा। तो अगर आप जेंट्स हैं तो आप खुद कर सकते हैं, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके घर में कोई जेंट्स हैं तो आप उनसे आप हनुमान जी को विराजमान करवा लीजिएगा चौकी पे। और चौकी जहाँ रख रहे हैं वहाँ स्वच्छ कर लेना है, पहले से ही गंगा जल छिड़क के स्वच्छ करना है। और जब आप हनुमान जी को विराजमान कर लेंगे तो एक छोटा आसन हनुमान जी के बगल में और रखना है, क्योंकि आप अगर हनुमान जी के समक्ष कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई समस्याएं रख रहे हैं, तो उस टाइम जब आप संकल्प ले रहे हैं, जब विधि विधान से आप पूजा कर रहे हैं, तो उस टाइम प्रभु श्री राम का आवाहन जरूर करना है आपको। तो आप प्रभु श्री राम के लिए एक आसन अलग से वैसे ही लगा के रखिएगा। अगर आपके यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा हो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, आप उनको चौकी पे विराजमान करिएगा। अगर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है तो कोई भी प्रतिमा होगी, आप उनको विराजमान कर सकते हैं। आपको 2 लोटे में जल रखना है, 2 लोटे में जल रखना है, एक हनुमान जी के लिए रखना है और एक लोटे का जो जल होगा उससे आप संकल्प लेंगे। और हनुमान जी के लिए जो फूल अर्पित करेंगे, हो सके तो आप गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। और तुलसी माला आप ले लीजिएगा, तुलसी माला मिलती है, आप जैसे मार्केट में लेंगे तो तुलसी की माला आपको मिल जाएगी। जो तुलसी की जो पत्ती होती है उसकी माला हनुमान जी को आप अर्पित करिएगा। वाइट कलर का फूल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी फूल होना चाहिए। गुलाब का फूल हनुमान जी को बहुत प्रिय है तो गुलाब का फूल ज़रूर आप ले लीजिएगा। और हनुमान जी के सम्मुख चमेली का दीपक जलाइएगा। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी का जलता है, तो आप अगर हो सके तो चमेली का तेल का ही दीपक जलाइएगा। अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। वैसे अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, अगर संकल्प ले रहे हैं तो चमेली का तेल का ही दीपक जलाइएगा। और आपको हनुमान जी को भोग में तुलसी दल का भोग लगाना है, और फल फ्रूट वगैरह ले सकते हैं जो आपके पास संभव हो सके। भोग में जो आपके पास संभव हो सके वो चढ़ा सकते हैं। अगर हो सके तो मीठा पान हनुमान जी को भोग लगाइएगा। और मीठा पान जिस भी शॉप से आप लगवाइएगा वहाँ उनके यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे वो अदर जैसे पान वगैरह लगाते होंगे, उसमें तंबाकू वगैरह ये सब डालते होंगे, तो उनसे आप देख लीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा वो हाथ धुल के साफ़ सफाई से ही पान लगाएंगे। तो आप एक मीठा पान का भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। उसके बाद जो भी आपके पास संभव हो सके वो भोग लगा सकते हैं हनुमान जी का। फल का भोग जरूर लगाइएगा, कोई सा भी फल हो, केला हो, सेब हो, कोई सा भी एक फल लगा सकते हैं। और मीठा चीज़ में आप लड्डू ले सकते हैं, और जो भी हो सके आपके पास वो चीज़ आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। और वही चीज़ प्रभु श्री राम को भी भोग लगाइएगा। आपको एक भोज पत्र भी लाना है। भोज पत्र जैसे कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता है, तो आप जब पूजा वाला जो स्टोर होता है, पूजा वाले स्टोर पे आप जाएंगे जहाँ पूजा की सामग्री वगैरह मिलती है, तो वहाँ आपको बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाएगा। आप वहाँ कहेंगे कि हमें भोज पत्र चाहिए, तो उनको पता होगा, वो आपको दे देंगे। तो आप भोज पत्र लाइएगा, और भोज पत्र पे रेड कलर की पेन से आपकी जो भी कामना है, जिस भी कामना के लिए आप एक दिन का संकल्प ले रहे हैं, उस कामना को उस भोज पत्र पे लिख देना है आपको। सबसे पहले आपको उस भोज पत्र पे लिखना है ओम श्री गणेशाय नमः। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीता रामाय नमः, श्री जय हनुमान जी। आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आप अपनी अर्जी लिख दीजिएगा, जिस भी प्रॉब्लम के लिए जिसमें सफलता पाना चाहते हैं, उस अर्जी को आपको भोजपत्र पे लिख देना है। भोजपत्र बहुत ही पावरफुल उपाय है, तो इसको करने से आपकी जो भी कामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो आपको भोजपत्र पे अपनी अर्जी लिख देनी है, और जैसे हमने बताया कि आपको ऐसे ही लिखना है, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री जय हनुमान जी, ऐसे लिखना है। नहीं तो आप स्वास्तिक बना के भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको उसमें सफलता पाना है, कुछ लोग
बैंक लोन है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे जा रहे हैं, कुछ लोग का कोर्ट केस है नहीं फाइनल हो रहा है। तो इन सब चीज़ें कोई भी A to Z आपके फैमिली से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये संकल्प ले सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप अपनी अर्जी लिख के हनुमान जी के समक्ष रख दीजिएगा। सारी सामग्री रखने के बाद आपको आसन पे बैठ जाना है और आसन पे बैठने के बाद सबसे पहले आपको संकल्प लेना है प्रभु के सामने। दीपक वगैरह जला के, आप धूप बत्ती वगैरह जला के उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको अपनी हथेली पे जो 2 लोटे में आपको जल रखना है, 1 लोटे वाला जल हनुमान जी के लिए है, जो दूसरे लोटे का जल है उससे आप संकल्प लीजिएगा। और संकल्प लेने से आपको सबसे पहले आप हथेली पे अपने थोड़ा सा जल लीजिएगा और अक्षत लीजिएगा। जो अक्षत का चावल होना चाहिए वो टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेफ होना चाहिए वो चावल लीजिएगा। एक कोई सा भी पुष्प ले सकते हैं, गुलाब वाइट कलर का नहीं होना चाहिए और कोई सा भी पुष्प होना चाहिए लीजिएगा। उसके बाद हनुमान जी के समक्ष आप अपना नाम बोलिएगा और अपनी गोत्र बोलिएगा और आप जिस चीज़ के लिए संकल्प ले रहे हैं उसको हनुमान जी के समक्ष रखिएगा। संकल्प ले जितनी टाइम आप संकल्प लेंगे, जैसे कि आपको मॉर्निंग में पूजा करनी है, 7 बजे से पूजा करनी है, 6 बजे से पूजा करनी है, तो पूजा की टाइम हनुमान जी से बोलिएगा कि प्रभु हम इतने से इतनी टाइम तक पूजा करेंगे। और आप हनुमान चालीसा का पाठ जो करेंगे, आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो ये भी हनुमान जी से कहना है कि हम 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और जिस कार्य के लिए संकल्प ले रहे हैं, जिस कार्य के लिए 1 दिन का संकल्प ले रहे हैं, उस कार्य को हनुमान जी के सम्मुख रख देना है। और जो जैसे आप अपने हथेली में रखकर जो संकल्प लिए थे, उस संकल्प को जैसे आप चावल लिए थे और जल लिए थे और पुष्प लिए थे, तो आपको हनुमान जी के समक्ष ऐसे अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको हनुमान जी के सम्मुख बैठकर 11 बार, जैसे आप संकल्प लिए हैं कि हम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आपको प्रभु श्री राम के नाम का जप करना है 108 बार। अगर आप यहाँ रुद्राक्ष की माला है तो आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार पहले जप करिएगा प्रभु श्री राम के नाम का। उसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जब आपके हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो जाए तो फिर से लास्ट में भी 108 बार प्रभु श्री राम के नाम का जप करना है। उसके बाद आपको प्रभु श्री राम की आरती करनी है और प्रभु हनुमान जी की आरती करनी है आपको। और उसके बाद आपको आसन पे बैठ के फिर से हनुमान जी से अपनी अर्जी लगानी है और जो आप भोजपत्र में जो अर्जी लिख के रखे हैं आप उसको मोड़ लीजिएगा। और जो अर्जी जैसे भोजपत्र में जो आप अर्जी लिखे थे जब उसको आप फोल्ड करेंगे तो उसमें आप दक्षिणा ज़रूर रख दीजिएगा। 11 रुपये, 21 रुपये, 121 रुपये आपको उसमें दक्षिणा रखना है। उसके बाद आपको उसको फोल्ड करके हनुमान जी के प्रतिमा के नीचे रख देना। अब जब चौके से आप हनुमान जी को विराजमान करेंगे, जब आपने पूजा मंदिर में, तो आप जब पूजा मंदिर में विराजमान कर दीजिएगा हनुमान जी को, तो वहाँ आप ले जाके रख सकते हैं। और आप इसको तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि आपकी जो भी कामना है पूर्ण नहीं हो जाती। क्योंकि जैसे कुछ लोग हैं एग्ज़ाम में सफलता पाना चाहते हैं, तो उनका एग्ज़ाम अभी नहीं है, 2-3 महीने उनके एग्ज़ाम में टाइम है, तो वो तब तक नहीं हटाएंगे। और जैसे जो भी कार्य के लिए कर रहे हैं आप, जब तक का आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक इस जो भोजपत्र में अपनी अर्जी लिखे हैं उस अर्जी को मोड़ के हनुमान जी की प्रतिमा के नीचे ही रखे रहने दीजिएगा। क्योंकि आपको नहीं हटाना है जब तक कि आपकी अर्जी पूर्ण ना हो जाए, जब तक कि आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद जो संकल्प का पानी है, आप 2 लोटे में पानी रखे थे, तो एक हनुमान जी के लिए और एक जो संकल्प जिस लोटे वाले पानी से लिए थे आपको उसको पी लेना है। और जो संकल्प वाला पानी है उसको आप ही को पीना है और किसी को नहीं दीजिएगा। अगर जैसे आप किसी और के लिए ले रहे हैं, वो फैमिली के हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी की प्रॉब्लम है, तो आप उनको तब पिला सकते हैं। और अपने लिए ले रहे हैं इस संकल्प को, तो आप खुद इस पानी को पीजिएगा। और इस संकल्प से आपकी जो भी कामना होगी, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप इस संकल्प को लिए हैं, अवश्य पूर्ण होगी। बट आपको विश्वास रखना है। देखिए, विश्वास बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं आप कितना भी कर लेंगे, बट आपके मन में विश्वास नहीं है तो फिर कार्य नहीं होगा। क्योंकि विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग माने तो पत्थर हैं, माने तो भगवान हैं।
पत्थर ही तो है, पत्थर की ही तो मूर्ति है। तो अगर तभी हम लोग अगर मान रहे हैं भगवान है तो भगवान है उसमें, अगर नहीं मान रहे, हमारे माइंड में चल रहा है ये भगवान नहीं ये पत्थर है, तो हमारी नज़र में वो पत्थर ही लगेगा। तो अगर आप विश्वास करेंगे तो 100% आप जिस भी कार्य के लिए संकल्प लिए हैं उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। और हनुमान जी प्रभु और सिया राम जरूर आपको सफलता दिलाएंगे। और आप जैसे मंगलवार के दिन संकल्प लिए हैं तो उस दिन मंगलवार पूरा नाइट तक आपको लहसुन प्याज इन सब मांस मदिरा इन सब चीज़ का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको इन सब चीज़ को नहीं करना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और एक दिन के संकल्प से 11 हनुमान चालीसा और 1 लोटा जल का चमत्कार बहुत ही अद्भुत है। हनुमान जी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जिस भी प्रॉब्लम से आप लोग परेशान हो, बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएंगे। बस आप विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा, धैर्य बना के आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिएगा। हनुमान जी अवश्य सफलता दिलाएंगे। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आप लोग के कमेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट में जय श्री राम एंड जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों से राम राम एंड जय हनुमान।